और पेरेंट्स को जो है ना ऑफर एक्सपेक्ट किए जाते हैं डॉक्टर्स टू हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क। पेरेंट्स जो ऑफर एक्सपेक्ट करते हैं बेटियों से कि वो घरेलू, ये नहीं कि ठीक है थोड़े बहुत सही हो रहे हैं। पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और ये हमारे साथ हमारी सोसाइटी की नेचुरल रियलिटी है कि लड़कियां ही करें, लड़कों को सिर्फ ये ठीक है लड़कों ने क्या करना है, लड़कों का तो काम ही नहीं है ये घर पे हेल्प कराना है। और ऑन द अदर हैंड boys usually have great freedom of movement and decision making। जो सबसे हमारा मेन चीज है ना डिसीजन मेकिंग, वो भी लड़कों के हाथ में होती है, लड़की को उसमें कोई इंक्लूड किया ही नहीं जा रहा होता। हमारे स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो है गर्ल्स स्पेंड अराउंड 11.9 hours पर वीक डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, जहाँ के जो लड़के हैं वो ओनली 6.3 hours स्पेंड करते हैं घर के काम में। कितना सारा जो है वक्त एक लड़की अपना सिर्फ घर में दे रही होती है, उसके बाद भी उसको कहा जाता है तो सारा दिन करती क्या। यानी ये चीज शो करती है कि कैसे एक घर मेजर रोल प्ले करता है जेंडर इनइक्वालिटी को क्रिएट करने में और उसको मेंटेन करने में। अब हम चलते हैं स्कूल, अब कैसे जेंडर को कैसे उसका रोल, क्या किरदार है रोल है। ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फैमिली के बाद। स्कूल कैन आइदर प्रमोट इक्वालिटी और रीइंफोर्स स्टीरियोटाइप्स। अब इसका क्या है, पाकिस्तानी टेक्स्ट में अक्सर जो है ना आप लोगों ने कोई नोट किया होगा कि बच्चों के, शायद अब गौर से देखें, जो बच्चों के नोटबुक्स होते हैं, हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, हमने पहले कभी नहीं देखी, हमारी जो किताबें होती हैं इंग्लिश टेक्स्ट की, पंजाब टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसमें ज्यादातर नोट क्या करें, जो उसमें ब्रेव पहले और जो स्टोरीज बताई जाती हैं और डॉक्टर्स में इंटरप्रेट किया जाता है वो मेल्स को ही किया जाता है। फीमेल्स को क्या दिखा रहे हैं, फीमेल्स कहीं पिस रही है, कहीं कहीं बेचारी रो रही है। एक वो मैंने एक स्टोरी पढ़ी बकायदा, हमारी इसमें एक प्रेजेंटेशन हमारी टीचर ने, मैंने एक स्टोरी पढ़ी कि एक फीमेल थी, उस लड़की ने, इसके बाप वालिद आया उस राजा के पास, उस राजा ने उसको ना तो सौदा कर दिया अपनी बेटी का, ठीक है। अब बेटी को उसने पहले राजा मान नहीं रहा था कि मैंने नहीं करनी इससे, तो बाप ने कहा कि नहीं ये जो ना कोई तिनके होते हैं स्ट्रॉज, उनको सोने में बदल सकती है। तो उसने कमरे में फेंक दिया, नेचुरली उसको कहा कि उसको हर दफा कहते कि नहीं तुम सोना उन तिनकों से जाना सोना बना कर दो तब मैं तुमसे शादी करूंगा। एक्सप्लॉइट किया। फिर आके उसको फिर बचाने वाला भी मेल बोना, उसी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें बचा दूंगा, तुमने अपना पहला बच्चा मुझे देना। इस तरह की स्टोरी थी। और आई वाज शॉक के क्योंकि पहले तो इतना गौर से नहीं देखते थे ना, शॉक हुई कि छोटे चौथी की 5वीं क्लास के बच्चों की बुक्स में इस तरह की स्टोरीज मौजूद है। अब हमारी अब हिस्ट्री की बुक ले लें कोई, या 5वीं क्लास की, या उर्दू की बुक ले लें, वहाँ पे हमारे अब देखेंगे वहाँ पे मेल्स के बड़े नज़में और कह सकते हैं गजलें उन्होंने बड़ी लिखी हुई हैं। हालांकि हमारी जो पाकिस्तानी फीमेल पोइट्स है ना वो बहुत अच्छी हैं। आप बहुत से इस तरह के वो देख सकते हैं। खालिदा हुसैन उनका ये बेहतरीन है, उन्होंने खालिदा हुसैन की एक बायोग्राफी, एक छोटी सी नॉवल है, वो आपको पढ़नी चाहिए, दादी आज छुट्टी पे। यू शुड रीड दैट। ये बहुत अच्छी और कह सकते हैं एक मैसेज देने वाली और हमारी सोसाइटी की रियलिटी इस स्टोरी में बताई गई है। शॉर्ट स्टोरी है, आधा घंटा लगेगा, बहुत मजे की स्टोरी है। और फिर जो बुक्स में जहाँ पे हमारी अभी करिकुलम स्कूल में गर्ल्स हमारी जो है ना उसमें हमें बता कि ऑफर इंकरेज की जाती है कहाँ पर कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लें। लड़कों को मोटिवेट किया जाता है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है इज सेफ्टी, हरासमेंट, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। स्कूल की डिस्टेंस की वजह से कई फैमिलीज जो गर्ल्स के एजुकेशन को रोक देती है। इन एक्चुअल जो देहाती इलाके है ना वहाँ पर काफी इस तरह होता है। अब मेरी एक दोस्त है, मेल फ्रेंड है मेरे, वजीरिस्तान के ताल्लुक है उनका, और वहाँ पे वो कह रहे थे कि वहाँ पे इतने हालात खराब है। अब उन्होंने अंडरग्राउंड करके कोई लाइब्रेरी बनाई है, वरना ऊपर उन्होंने कोई 2 बनाई है, वो खत्म कर दी गई है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन इस इदारे में बहुत से टीचर्स फीमेल्स भी हैं,
लेकिन बहुत सी फीव कुछ होती हैं जो फीमेल है वो प्रिंसिपल की पोजीशन तक जा सकती है। ज्यादातर या एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन पे ज्यादातर मेल्स ही होते हैं। अब स्कूल की जो एनरोलमेंट है उसमें जेंडर गैप, पाकिस्तान स्टिल फेसेस सिग्निफिकेंट जेंडर गैप इन एजुकेशन। अब रीसेंट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक क्या है, 22.8 मिलियन जो चिल्ड्रन है वो आउट ऑफ स्कूल है। गर्ल्स आर ओवर हाफ, यानी कि उनमें आधी से ज्यादा लड़कियां हैं। नेशनली कह सकते हैं उसमें ओनली 86 गर्ल्स आर एनरोल्ड फॉर एवरी 100 बॉयज। यानी कि बलोचिस्तान वाली साइड पे ये सिचुएशन इवन वर्स हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 70% of women have never attended school compared to about 40% of men. यानी कि ये स्टडी क्लियरली शो करता है कि गर्ल्स स्टिल फेस अनइक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। हमारे के अब ठीक है, मैं एजुकेशन फेमिनिज्म वाली मैं फील्ड ही पढ़ी हूँ, बट उसमें हमारे जो औरत मार्च होता है उसमें हमारी वो वाली मांगे की जाती हैं जो अभी हम उन पे भी हम पहुंचे नहीं। हमारी अभी तक बेसिक नीड्स ही, यानी बेसिक्स जो है ना वही हमारी भी ठीक नहीं। हम लोग बहुत आगे लंबी छलांग मारने की वो कोशिश कर रहे हैं। जो बेसिक्स हमारे जब तक ठीक नहीं होंगे हम तब तक वो कर नहीं सकते। अब where the gap is literacy and the workforce. The effects of gender learning continue into adulthood. क्योंकि गर्ल्स जो है फ्यूअर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज होती है लड़कियों के पास, और लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट रेट्स फिर कम ही रहते हैं। फीमेल लिटरेसी रेट इज अप्रोक्सीमेटली 52%, while male literacy is about 73%. Similarly, 52% हमारे पास ही है लिटरेसी रेट लड़कियों का, 73% मेल का, क्योंकि ज्यादातर हमारा वही कहते हैं कि लड़कों को करनी चाहिए और नौकरी करना है। अब मैंने बड़ा अच्छा मेरे दिमाग में सवाल आया साइकोलॉजी के, अपने टीचर से पूछा कि अगर हमारे पास सिर्फ वसाइल, यानी पेरेंट्स के पास वसाइल सिर्फ इतने हो कि एक को पढ़ा सके तो उनको मेल को पढ़ाना चाहिए कि फीमेल को। अब उन्होंने कहा कि ये पढ़ाई होती है, जो एजुकेशन होती है, ये हम इससे क्यों कंपेयर करते हैं कि बाद ही सारा कुछ होगा, इसी के बाद पैसे मिलना स्टार्ट होंगे। नेचुरल कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि तरबियत किसने करनी होती है घर में, तो तालीम किसकी जरूरी हुई, मदर की। मर्द ने जान करना वहां जाके कमा नहीं, वो छोटी उम्र से भी कहीं ना कहीं कमा सकता है आराम से। अब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें इज ओनली अराउंड 23%, जबकि जो मेल पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो 84% है। वुमेन इन पाकिस्तान also ranks 148 out of 148 countries in the global gender gap report। यानी हमारी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ना उसमें हम सबसे लास्ट नंबर पे, WF की जो रिपोर्ट है 2025 की लास्ट प्लेस हमारी है ये वर्ल्ड वाइड। तो ये एक्चुअली बड़ी शॉकिंग बात थी, क्योंकि हमारे जो मैं अपने टीचर्स में क्वेश्चन किया कि हमारे जो भी आता है वो कहता है कि हमारा हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वुमेन के लिए, तो ये फिर क्या है इस वो कहती है। उन्होंने बताया कि हाँ नहीं, उन्होंने गोल मोल कटी बात उन्होंने डायरेक्टली बताई नहीं कि क्यों वजह बन रही है कि ये अभी तक जो हमारी गैप्स अभी तक आ रहे हैं, हम कहाँ लैग कर रहे हैं। उन्होंने नेचुरल गोल में कर दी कि ठीक है मस्ती, क्योंकि इन एक्चुअल पॉलिटिकली या इस तरह को बात उनको करने की इजाजत नहीं होती, शायद इसलिए उन्होंने बताया, आंसर भी नहीं किया इतना सही। अब ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे चाइल्डहुड जेंडर लर्निंग अफेक्ट्स फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। यार इधर मैंने नेट बंद, जैसे मैंने ये बताया 34% बेज गैप भी है, वुमेन जो है एवरेज सिर्फ 34%
कमाती है लेस देन मैन फॉर कंपेरेबल रोल्स, यानी सिमिलर वर्क कर रही हैं बट उनको 34% लेस मिलते हैं जस्ट बिकॉज फीमेल। ये नेचुरल रियलिटी में देखा जाए तो बहुत अनफेयर स्टैटिस्टिक्स में वहाँ ठीक है हो रहा है, बट इट इज रियली अनफेयर। जो होते हैं नेचुरल वो काम कर रही हैं, उनको सेम वर्क के पैसे कम दिए जा रहे हैं, उनको उनकी पेमेंट सही प्रॉपर उनको अदा नहीं की जा रही है। एक्चुअली ज्यादातर जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें ज्यादा होता है, फॉर्मल में भी होता होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट क्योंकि मैं भी उस सेक्टर में गई नहीं, तो लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है इनफॉर्मल में ज्यादा होता है। अब की चैलेंजेस की बात करेंगे। अब ये जो अनइक्वल जेंडर रोल्स है ना, ये सेवरल चैलेंजेस प्रमोट करते हैं, ये जो मैं से लिखे हुए सामने ये प्रमोट करते हैं अनइक्वालिटी को। फर्स्ट जो है पैट्रियार्कल कल्चर है जहाँ पे मर्दों को ब्रेड एज अ ब्रेड विनर कंसिडर किया जाता है और वुमेन को केयर गिवर्स। यानी वही मैंने बताया ना कि सारी अब जाति तो दोनों के साथ है, मर्द के साथ भी और फीमेल के साथ भी, कि सारा बोझ सिर्फ मर्द के पास आएगा, और अगर फीमेल के पास एजुकेशन है भी तो वो इस बार जो अपना मेल है वो नहीं करने दे रहा, उसको इजाजत दे रहा कि नहीं भाई मेरी डायरेक्ट की बात है या इस तरह नेचुरल उनको कह सकते हैं बहुत गंदे हालात में रखा हुआ है, मगर अपनी वो जो मेल ईगो है या खैरत है वो नहीं छोड़नी। हालांकि वो चाहे वो कह रही मैं पर्दे में जाऊंगी बाहर, मुझे हालांकि मैं इस्लाम में इजाजत है कि पर्दे में औरत बाहर जॉब कर सकती है और सारे काम अपने वो कर सकती है, पर्दा शर्त है सिर्फ। सेकेंड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डोमेस्टिक ड्यूटीज और चाइल्ड केयर compete directly with girls स्कूल टाइम। जो यानी कि डोमेस्टिक ड्यूटी लड़कियों भी हमारी आती है। अब घर की सफाई करनी है, मदर है वो मदर ने कहा है कि नहीं भी आपने ही हेल्प करनी है, आ जाके फिर नेचुरल जो मदर्स को होती है ना वो भी फिर उससे पैट्रियार्कल सिस्टम का एक हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि उनको भी वही मैनिपुलेशंस हो के वही उसी सिस्टम का एक पार्ट बन जाती है फिर आ जाके। और फिर वही मैंने बताया कि लड़कियों को प्रेशर फेस करना पड़ता है कि अर्न करने के लिए। और तीसरा सेफ्टी एंड मोबिलिटी। अब तीसरा जो कंसर्न है, लड़कियां जो पढ़ाई नहीं कर पाती, हरासमेंट उनका होता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि हमारे वो बहुत से केसेस होते हैं GBV के, जेंडर बेस्ड वायलेंस हरासमेंट। अब आजकल कोई एक हमारी डॉक्टर महानूर उनका रिसेंट केस है, इनके एसिड अटैक हुआ, वो बहुत इस तरह के केस हैं। फिर आ जाके फिर ये केसेस देख के पेरेंट्स भी डर जाते हैं कि बच्चियों को हम कैसे स्कूल भेजें। यही वाकया इनके साथ हो गया, क्योंकि वो बड़ा आजकल, क्योंकि मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा कि नील ईगो पर आ जाए तो बहुत कुछ हो जाता है, ये ख्याल नहीं आता कि वो एक किसी और लड़की का जिंदगी खराब हो जाए। अब लो GDP स्पेंट ऑन एजुकेशन, यानी पाकिस्तान में सिर्फ 2.5% फार बिलो द यानी बेंचमार्क के ग्लोबली 4% कम से कम जाता है। हम GDP एक हमारे कंट्री की कहना उसका GDP पे जाना चाहिए एजुकेशन पे, हमारा सिर्फ 2.5 एजुकेशन का जो कि 1% जो फिर ये ज्यादातर किस होता है स्पेंड होता है, ये वाला GDP भी मेल्स जो होते हैं, जो फुल मेल स्कूल होते हैं उन पे ज्यादा स्पेंड हो जाता है। और फिर जो गर्ल्स स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और फिर नीचे आ जाता है। अटेंडेंस फॉर्म पे टीचर शॉर्टेज रूरल एरियाज में जाना, स्पेशली फीमेल टीचर्स को हायर करना मुश्किल हो जाता है। 14% जो पब्लिक टीचर्स आर एब्सेंट ऑन एनी गिवन डे। ये पढ़ा आपने को देखी होगी हमारी जो करप्शन छोटी छोटी है घोस्ट स्कूल्स, यानी इसमें इन्होंने किया होता है कि ऐसे स्कूल्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करते उनको दर्ज किया होता है, उनके टीचर्स भी कोई ना कोई नेचुरल गोस्ट टीचर्स बनाए होते हैं, उन्होंने उनको पेमेंट्स वगैरह सारा कुछ जा रहा होता है।
आपकी गैलरी में सेव है? तो ये भी इनएक्चुअल बहुत ज्यादा फिर कमी करती है और उनकी जो उनको लड़कियों को थोड़ा बहुत उसमें और कट हो जाता है। ये हमारी सबसे बड़ा चैलेंज ये हम फेस कर रहे होते हैं इस वक्त। रूरल अर्बन डिवाइड, वो आज बात करती थी, अब हमें पश्तून और पंजाबी खाने रूरल अर्बन डिवाइड में क्या होता है कि जो रूरल एरियाज की जो वुमेन लड़कियां हैं यानी कि विलेजेस और गांव में एक्चुअल वो रहती हैं, वो उनकी जो है ना एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज उनके पास कम होती हैं कंपेयर टू दोस गर्ल्स हु आर लिविंग इन सिटीज। यानी steepest gap इधर 1.5 more than 1.5 fewer girls and boys enrolled versus small urban gap। डिस्क्रिप्शन भेज रही हूँ, मेरा मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर दो इसके। अब इसके थोड़े बहुत सॉल्यूशंस हम थोड़ा बहुत अपने कम्युनिटी लेवल पे स्मॉल लेवल पे कैसे हम थोड़ा सा उसको ठीक कर सकते हैं। बस हम शेयर चोर्स एट होम यानी इक्वल डिवीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम इक्वल डिवाइड करें, सिर्फ लड़की भी ना करेंगे, इक्वली डिवाइड करें। अगर लड़की के पास एजुकेशन है तो वो भी बाहर जाके भी कमा सके और उसके पास भी इतना टाइम हो, और लड़के पास भी लड़का भी आराम से घर में भी थोड़ा सा हाथ बिठाए, जिससे लड़की घर में हाथ बिठाएगी, दोनों इक्वली काम। अब बाहर की कंट्रीज में तो ऐसे ही होता है कि आधा घर का काम जो है आधा मदर कर रही है, तो दोनों मिलके काम चलाते हैं। यहाँ पूरी जिम्मेदारी एक घर की जो पूरा हाउस होल्ड यूनिट एक औरत को दिया हुआ है कि उसी ने मना अपना सारा कुछ नहीं करना है। फॉलो वाला जो लास्ट मैसेज मेरी व्हाट्सएप इन एक्चुअल मेल्स को तो होता है ना कि एक दिन की या 2 दिन की सैटरडे संडे की छुट्टी मिल जाती है, फीमेल्स को पूरे साल किसी एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती, इवन व्हेन शी इज सिक वो उसको तब भी उसको छुट्टी नहीं है। सोशल मीडिया का है। हाँ भेज दो। लेकिन क्या करें हम कि हम किस तरह अनइक्वालिटी को चेंज करें, रिवाइज करें टेक्स्ट बुक्स को, अपडेट करें करिकुलम को, हमारे डिबेट करें जो वुमेन को, यानी उनको दिखाएं बच्चों को दिमाग में बैठाएं कि मर्द औरत दोनों ही रोल्स, एज डॉक्टर हो कोई भी हो, इस तरह के रोल्स, इंजीनियर, इस तरह के रोल्स में दोनों कर सकते हैं। ये कोई रोल्स जेंडर बेस पे, सेक्स की बेस पे स्पेसिफिक नहीं किया गया। थर्ड, फीमेल टीचर्स को ज्यादा रिक्रूट करें, फीमेल हमारा उनको रिक्रूट किया जाए, उसका ना और प्रिंसिपल्स जो है हमारी स्कूल उनको भी कुछ फीमेल्स को लाना शुरू किया जाए ज्यादा, क्योंकि फीमेल्स का आई बिलीव ज्यादा बेहतर तरीके से चला रही है, क्योंकि फीमेल अगर कोई स्कूल है तो कोई अपना इशू लेके फीमेल अगर स्टूडेंट तो नहीं कर रही हूँ तब रिकॉर्डिंग होगी है, वरना फ्री वाले में नहीं होती। उनके पास जा भी नहीं सकती, तो मेरे सिर्फ मेल लेकिन यार ज़ूम पे तो हो जाती रहती है, ज़ूम पे तो 45 मिनट तक वो और फीमेल्स के लिए हो जाता है, बीच में क्वेश्चन आंसर दे जाते हैं, और ज़ूम पे तो गूगल मीट पे स्लो नेट पे भी चली जा रहा है, ज़ूम पे यही लेफ्ट हो जाती है। और बीसी बनाया जाए, गवर्नमेंट को एक्चुअली ये वाला करना चाहिए कि इम्प्रूव करना चाहिए स्कूल की सेफ्टी by providing transport, boundary walls and the nearby, ठीक है, इस तरह की चीजें एक्चुअली गवर्नमेंट को हमारी प्रोवाइड करनी चाहिए, बट बहुत सी जगह पे हमारी लैक कर रही है। और एजुकेशन की जो हमारी स्पेंड किया जा रहा है जीडीपी हमारा, उसका कम से कम 4% आना चाहिए। बेंचमार्क ने बाकी कंट्री से ग्लोबली लिया था, अपनी कॉपी की हुई है डिस्क्रिप्शन में, वो दोनों लिंक अपने ये जीडीपी के बेस्ट सर्व करती है। आपने ईमेल पे अपनी डीपी की नहीं कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए, शुड इनकरेज फैमिलीज, यानी कि ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए जो फैमिलीज को इनकरेज करती हो गर्ल्स को एजुकेट इक्वली, ताकि गर्ल्स एजुकेट करें। और जब गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग की है ना, जेंडर इक्वालिटी का मेरा लोगो भी आ रहा था यूट्यूब की वीडियो में, मगर शायद क्लियरिटी बन सके हमारे मास्टर के यहाँ अब तक हालात जो चल रहे हैं, इतने ढेर सारे अब आजकल बहुत ज्यादा केस आना स्टार्ट हो गए हैं जीडीपी के, तो शायद ही कुछ हो सके। आपका स्मॉल फिश का लोगो बड़ा है मोबाइल में,
In conclusion, um, home and school are the two कितना रह गया वो strongest लास्ट institutions स्लाइड पे है बिल्कुल influencing children's understanding of gender. अगर बच्चे बड़े होंगे इक्वालिटी देखते हुए घर पर और स्कूल पर दोनों में, वो एक ऐसे एडल्ट्स बनेंगे जो इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज पे बिलीव भी रखेंगे और उनको उन चीजों पे अपने फराइज पूरा भी करेंगे. इसलिए ये जेंडर इक्वालिटी क्रिएट करना सिर्फ एक्चुअल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घरों की भी है, स्कूल लेवल में भी है, हर छोटे लेवल पे हमें इक्वालिटी करनी पड़ेगी. तभी पाकिस्तान एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकेगा और इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी आ सकेंगी सबके लिए इक्वल. थैंक यू. और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है. ये डिस्क्रिप्शन होती है, हमेशा डिस्क्रिप्शन उनसे कहते हैं विदाउट बोल्ड सेंड करें. चेरिक उसने बना के दे दी है. किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले. घंटा में बैठ के उसकी स्क्रूटनिंग करूँ. अच्छा, अगर ये जैसे हमारे घरों में चीज़ होती है कि जेंडर डिफरेंसेस, अब घर में अगर इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि पैट्रियार्की है तो फिर उस केस में क्या किया जाए? आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है. दोबारा रिपीट करिएगा. देखिए आज आवाज आ रही है. आपको दोबारा रिपीट करिएगा. आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है बीच में. जी, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया, आप वहाँ से देख लें. मेरी आवाज़ कट रही है इसलिए. ओके ओके. मैंने आपको भेजा, प्लीज देख लो. अब मैं यहाँ से खोलूँगी तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है. व्हाट्सएप कर लूँ. अगर घर का माहौल ही पैट्रियार्की है, बड़े नहीं करते, फिर क्या करें? हाँ, इसका ये सोल्यूशन यही है कि हम उनको स्टडीली उनको थोड़े थोड़े करके जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है, बाद में उनसे बहस ना करें. बड़े आ जाके उनके साथ इस तरह रीडिंग की जा सकती. उनको आहिस्ता आहिस्ता समझाना होता है, तो आहिस्ता दिमाग में यूज करनी होती है चीज़ के इनको थोड़ा बहुत इस्लाम की नॉलेज दीजिए, क्योंकि इस्लाम में हमें और बहुत खूब दी है और मर्दों को भी इस तरह में कर सकते इतना इंटरेक्ट चीज़. तो उनको ये भी उनको समझाएं कि उनको ये एक साइकिल तोड़ना है ना, क्योंकि हमें वो साइकिल तोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई एक्शन उनको बताना है. उनको थोड़ा बहुत उनको आहिस्ता आहिस्ता करके उनके पास बैठे थोड़ा बहुत बताएं, उनको नरम लहजे में इस तरह थोड़ा थोड़ा उनको बताएं कि ये एक्सेप्टेबल है आजकल के ज़माने में. जॉब भी कर सकती है वुमेन, आगे अपनी पढ़ाई भी कर सकती है. अपनी पढ़ाई जितनी उसने हासिल करना चाहती है उसको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वो भी एक कह सकते हैं वो आजकल वो निकली हुई है ना हदीस. वो बोल रहे थे कोई नेक्शन के औरत का दिमाग शायद कम है या उसमें इस तरह कुछ है, मर्द से थोड़ा सा कम है, इस तरह को चीज उन्होंने निकाली हुई है. तो ये जो है ना मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो इट इज रियल. अगर है भी तो किस कॉन्टेक्स्ट में हमें वो नहीं पता, वो नेचुरल जानना बड़ा जरूरी है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह जा रही है. तो हमें अपने पेरेंट्स को बड़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझाना चाहिए कि भाई और इस्लाम ने हमें तो वो गलत लिंक लग गया. इस तरह अगर आप रोकेंगे, हमारी मर्जी के बगैर हमें रोकेंगे, तो ये तो आप हमारे साथ जाती करेंगे. ये ज़ैनब फारूक ने हाथ उठाया है. कैसे आज? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह.
अच्छा, अभी आपने हदीस का वो जिक्र किया, वो बेसिकली ये है कि औरत की अकल को नाकिस कहा गया है, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिकली ये है कि जो खवातीन और मर्द होते हैं उनमें एक दूसरे को लेके या इमोशंस को लेके डिफरेंस ये होता है कि जो मर्द होता है वो अपने दिमाग से सोचता है, लेकिन जो औरत होती है वो दिमाग से पहले दिल से सोचती है। अगर आप देखें घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो जो फादर होंगे ना, वो अपनी औलाद को सिखाने के लिए ही सही, लेकिन वो थोड़े सख्त भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे अपने बेटों को, मैं आपको घर से निकाल दूंगा। और जो लड़कियां हैं उनको किसी और तरीके से कहते हैं कि अगर आपने ये ना किया तो आपका घर से निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो माँ होती है, जो औरत होती है, वो कहीं ना कहीं उसका दिल पिघल जाता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, लेकिन वो अपने लिहाज से ही इस्तेमाल करते हैं हर चीज को। जैसे कि कुरान पाक की एक आयत है कि नमाज के करीब मत जाओ जब तक तुम पाक ना हो, लेकिन जो कुछ हमारे मजहब के लोग नहीं है वो इसको इस तरीके से यूज करते हैं कि आपके तो कुरान में ही लिखा है कि नमाज के करीब ना जाओ। तो ये बस अजीब लोग। ये वाली इसमें कहा जाता है कि औरत नापाक होगी, पलीत होगी, और नेचुरल इसीलिए ये वाली भी कुछ वजूहत बनाते हैं कि नेचुरल औरत बड़ी खबीस चीज है। ये भी नेचुरल ये चीजें प्रमोट की जाती है हमारे वो जो कह सकते हैं वो इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे इस तरह की थिंकिंग है। बिल्कुल ऐसे देखा अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कहा है कि इस सिचुएशन में अल्लाह ताला ने सिर्फ खातून को, औरतों को, क्योंकि वो फिजिकली थोड़ी सी वीक होती हैं, उनको छूट दी है। और अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि जब मैंने अपनी इबादत के लिए उसको छूट दे दी है तो फिर तुम मर्द उसके ऊपर जुल्म क्यों करते हो कि वो उस हालत में भी काम करे। तो थोड़ी सी एग्जेम्पशन दी है, थोड़ी सी आसानी दी है खवातीन को, लेकिन वो इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लंटली शेयर करना चाहूंगी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त पे